गांव रंबा में किसानों की आय बढ़ाने और कृषि में नवाचार को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1 दिवसीय किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम भादसो शुगर मिल के सहयोग से प्रगतिशील किसान इंद्रजीत के फार्म पर हुआ, जिसमें आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रीजनल डायरेक्टर ओपी चौधरी मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर कर्म सिंह ने की। कृषि विभाग से डॉक्टर प्रवीण जोशी भी विशेष तौर पर पहुंचे। डॉक्टर कर्म सिंह ने किसानों को इंटर क्रॉपिंग के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक ही खेत में 2 या अधिक फसलें बोना किसानों के लिए आज के समय में बेहद लाभदायक है। मक्का के साथ अरहर, गेहूं के साथ सरसों और गन्ने के साथ मूंगफली जैसी फसलें एक साथ बोई जा सकती हैं। इससे न केवल भूमि का बेहतर उपयोग होता है, बल्कि उत्पादन और आय दोनों में वृद्धि होती है। मिट्टी की उर्वरकता बनी रहती है और कीट नियंत्रण भी आसान होता है। संगोष्ठी के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र हुआ, जहां किसानों ने अपने सवाल पूछे और विशेषज्ञों से समाधान पाए। इंद्रजीत ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि गन्ने की इंटर क्रॉपिंग से उनका उत्पादन और मुनाफा बढ़ा है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे पारंपरिक खेती के बजाय नई तकनीकों को अपनाएं। आज हमारे जो टोटल फार्मर्स है एरिया के 224 गांव के, वो सभी लोगों का यहाँ पे सहगोष्ठी थी किसानों की। उसमें ऑटम में गन्ना बीजने से फार्मर्स को 30-35% एक्स्ट्रा गन्ना मिलता है। तो उसका यहाँ फार्मर पे इंद्रजीत सिंह के खेत पे ऑलरेडी उसने भी अभी लगाया है 15 जुलाई को गन्ना, तो उसको यहाँ देखा गया है और उनसे इंद्रजीत जी से बात की गई है। वो काफ़ी प्रोग्रेसिव ग्रोअर हैं। हमारे ऐसे और ग्रोअर भी हैं 30 के करीब एरिया में। तो ये 400 आदमी आज आए हैं जो और इसी काम को करेंगे। तो वो इसको प्रॉपर विजिट कर रहे हैं और अपना मन बना रहे हैं कि हम भी ऐसा करें, क्योंकि इससे जो अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बारिश कंटिन्यू होना है ना, तो ये प्रॉब्लम सारी हैं। इससे फसलें नुकसान हो रही हैं, फसलों में डिजीज़ आ रहे हैं, इंसेक्ट पेस्ट आ रहे हैं। तो उनसे बचने के लिए यही तरीका अच्छा है कि हम 2 क्रॉप करें। सपोज करो कोई हमें मौसम की वजह से कोई मार आ जाए तो दूसरी क्रॉप उसको कवर करें। और शुगर केन में ख़ास बात है कि इसको अगर आपने टाइम दे दिया तो ये यील्ड ज़्यादा देता है। जो हम गेहूँ काट के गन्ना बीजते हैं, तो ये सब लोगों को अभी कन्विंस हो गए हैं कि भी हम गेहूँ काटने की बजाय गेहूँ के साथ लगाएं। अभी गन्ना लगा दें, फिर गेहूँ लगा लेंगे। उनको सरसों लगानी है, उसमें लगा लेंगे। उसमें सब्जियां लगा सकते हैं, जैसे अभी आपने देखा है। तो ऐसे फार्मर्स को कॉस्ट बहुत है, खेती की कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो फार्मिंग छोड़ने की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसको जो टोटल पैसा उसको मिलता है उससे ज़्यादा वो खर्च कर रहा है। तो उसकी मजबूरी है, उसको मौसम के हिसाब से और जो खर्चे हैं उस हिसाब से डबल क्रॉप, सह क्रॉप के साथ चलना होगा। तो यही आज का हमारा एजेंडा था। और इसमें पूरे एरिया से जो हमारे इंटरेस्टेड ग्रोअर हैं, अभी धान की कटाई चल रही है, उसमें बहुत बिजी हैं। उसके बाद भी पूरा समय निकाल के सुबह 9 बजे से हमारे साथ बैठे हैं और बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। उसके अंदर जो इनकी कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे लेबर एक बड़ी समस्या है, उसके लिए मैकेनाइजेशन कर रहे हैं। उसमें मिल इनका साथ देगा। उसमें जैसे छोटा ट्रैक्टर है, हार्वेस्टिंग मशीन है, जहाँ जहाँ नीड होगी उस हिसाब से वो मैनेज होगा। और सभी किसानों का बड़ा विश्वास है इसमें और ये करेंगे और हम इनका उसमें इनकी हेल्प करेंगे, क्योंकि अगर ये शुगर केन में आते हैं तो इनका रिस्क जो है ख़त्म होता है। एग्रीकल्चर में अगर एक बार कोई क्रॉप ख़राब हो जाती है तो वो रिस्क जो है ना कवर नहीं होता, 10 साल भी नहीं होता। एक फसल अगर गई तो उसकी एवरेज जब बनाएंगे तो एवरेज तो नीचे ही रहेगी, ठीक है ना। तो इसको हमने ध्यान में दिया है कि हमारे फार्मर्स को कोई दिक्कत ना आए, वो एंजॉय करे, अच्छे से इनकम करे। और शुगर मिल इसमें जितना हो सकेगा पूरा सहयोग है। और इनका कोई और सजेशन भी होगा जो अभी तक के हैं वो हमने कवर किए हैं, उसके लिए भी हम साथ हैं। इंडस्ट्री के बिना फार्मर नहीं है और फार्मर के बिना तो इंडस्ट्री है ही नहीं। तो अगर ये होंगे तो दोनों चीज़ रहेंगी और अल्टरनेट रहेगा इनके पास। वीट पेडी से अलग भी अल्टरनेट रहेगा। जैसे कोई क्रॉप है अभी डाउन आ रही, पिछले साल धान थोड़ी कम थी, इस बार बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ गया है। ऐसे वेजिटेबल में भी प्रॉब्लम है, तो उन सबको इसके साथ में करेंगे। धान नहीं हो सकता, बाकी सब क्रॉप इसके साथ हो सकती है, तो इससे रिकवर होगा, रिस्क कम रहेगा, फार्मर हैप्पी रहेगा। क्या ये मौसमी रहेगी या बिना मौसमी के भी चलेगा इस तरीके से? ये मौसम है इसका गन्ने का। ये सितंबर अक्टूबर इज ए मौसम, ऑटम सोइंग कहते हैं इसको।
और एक फरवरी मार्च में होता है। 2 मौसम होते हैं शुगर केन। और पैदावार अच्छी निकलेगी? हाँ, इसमें 30% के आसपास एक्स्ट्रा निकलती है। और बीमारियों में कितना क्या कुछ परसेंट? नहीं, इसमें जैसे लाइन टू लाइन की दूरी अगर ज़्यादा रहेगी तो नेचुरली है कि उसमें फिर कीड़े बीमारी नहीं आती। जैसे लाइन टू लाइन चल रहा है और उसमें इकट्ठे गन्ने लगाते हैं जो पहले विधि होती थी उसमें, तो क्या इससे पैदावार कम नहीं होगी? ना, इससे जैसे 5 फुट पे जो गन्ना लगाया आपने देखा होगा, उसमें नंबर ऑफ टिलर्स ज़्यादा हो जाते हैं, गन्ने की संख्या कम नहीं होती, बल्कि इसमें सीड कम लगता है। जो पुराना मेथड था उसका रीजन था कि उस समय लोगों की लेवल लैंड नहीं थी, उनके पास पानी के ऐसे साधन नहीं थे, ठीक है ना, तो वो ज़्यादा गन्ना बीज देते थे, कुछ मर जाता था, कुछ हो जाता था। ये ट्रेडिशनल ओल्ड मेथड है। नाउ इट इज़ ए ना गुड मेथड फॉर हाई यील्ड। मेरा नाम करम सिंह है, मैं यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट केन हूँ, पिकेडली एग्रो इंडस्ट्री। इंद्री से मैनपाल कश्यप की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।